राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को धरती पर कैसे उतारा जा रहा है, इसकी जानकारी आम लोगों को भी देने की कोशिश की जा रही है। और ये जो परिसर है जल संसाधन विभाग का ये परिसर है और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। और इस स्टॉल में मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका समूह, उस जीविका समूह के द्वारा ये स्टॉल लगाया गया। और सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को भी लगाया गया है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जीविका समूह को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री ने एक महती भूमिका निभाई है। और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा अब जीविका समूह की जो दीदियां हैं उनको जोड़ा गया है। और आप कह सकते हैं कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए और महिलाओं की आर्थिक दशा किस तरह से बेहतर हो, इसे बेहतर बनाने के लिए जीविका समूह का गठन किया गया है। और जीविका समूह अपने उद्देश्य में किस तरह से सफल हो रही हैं, इसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का यह उद्देश्य है कि जीविका समूह की जो दीदियां हैं, जो बैंकों से पैसे लेती हैं और किस तरह से वो अपना स्वरोजगार करती है और इस स्वरोजगार से उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफी बदलाव हुआ है। और जीविका समूह के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, या यूं कह सकते हैं कि जिन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है वो वास्तव में रोजगार पा रही हैं या नहीं पा रही हैं, उसको धरातल पर देखा जाना चाहिए। और ये आप कह सकते हैं कि इस स्टॉल के माध्यम से यही एक उद्देश्य है कि जीविका समूह के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की एक प्रदर्शनी लगाई जाए। आप कहाँ से आती हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीतू देवी है। मैं घर से निकलने में दिक्कत होता था और अब खुद का बेकरी है हमारा, केक वगैरह। जी, मतलब आप बिस्कुट और केक बनाती हैं, जरा सा दिखाइए तो जो इसमें कैसे बनाया है आपने और ये हुनर आखिर सीखा कहाँ से आपने? जी, पहले घर पे सिर्फ छोटा मोटा बनाते थे, उसके बाद जीविका में आए तो उन्होंने बहुत ऋण वगैरह दिया हमें। और मुख्यमंत्री खाद्य पोषण 40,000 50% ब्याज पे मिला है हमें। तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके उनका लोन वापस कर रहे हैं और कुछ सामाने भर रहे हैं, जैसे कि बर्थडे का टोपी वगैरह सब, मतलब ऋण भी चुका रहे हैं और साथ साथ में दुकान भी बड़ा हो रहा है हमारा। तो ये सब बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि होटलों में या कह सकते हैं कि बड़ी दुकानों में केक बनाते हुए देखा होगा, लेकिन आप इस केक को देख करके सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अब महिलाएं भी इसमें पूरी तरह से पारंगत हो चुकी हैं। और जीविका समूह की महिलाओं के द्वारा जो केक बनाए गए हैं वो किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से वो उसको आप कम नहीं आंक सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि क्रांति हुई है अब ग्रामीण इलाकों में भी, कि जीविका समूह के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उस सहायता का उपयोग महिलाएं बखूबी कर रही हैं। अब आप यह एक नमूना अब देख रहे हैं कि किस तरह से अब केक और बेकरी के क्षेत्र में भी महिलाएं आई हैं। हाँ जी, तो जे वायरस और बल्ब सोर्स की तरफ से जीविका में ही हम लोग बनाते हैं अपने हाथों से। अपने हाथों से बनाते हैं जी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा के लिए ये प्लेट है, ये बल्ब है, ये लालटेन है, ये पंखा है, तो ये मतलब सौर ऊर्जा से ही इसको चलाते हैं और इसको यूज करते हैं जी, बेचते हैं। हमारा दुकान है कटहरा चौक में इधर। तो आपने ये सीखा कहाँ से? जीविका से। जीविका से जी। तो कितनी सदस्य हैं आप लोग अपने इलाके में? यहाँ पे हमारा यहाँ बाघा 2 में तो 13 दुकान है। 13 दुकान जी, मतलब 13 दुकान महिलाएं चला रही हैं। जी, ये तो एक बड़ी क्रांति है। देख सकते हैं कि एक जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि अक्षय ऊर्जा, यानी कि वह ऊर्जा जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो बिहार में बिजली की स्थिति में गुणात्मक सुधार तो हुआ ही, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सौर ऊर्जा भी अब पूरी तरह से बिहार में विकसित हो। और इसको लेकर के अब जीविका समूह को भी एक कह सकते हैं जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। कि आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा का जो प्लेट है, छोटे छोटे प्लेट भी हैं, तो इस प्लेट से आप घर का बल्ब जला सकते हैं, छोटे पंखे चला सकते हैं, लालटेन जला सकते हैं। फिर बड़े प्लेट भी हैं, सौर प्लेट, जिसको आप कह सकते हैं कि इसको लेकर के घर में आप रोशनी की समस्या से निदान पा सकते हैं। सामने जो ये टोकरी रखी हुई है, इसे बनाया है आपने क्या? जी। क्या नाम है आपका? जी, किरण कुमारी।
कहाँ से सीखा है आपने? जी माँ से सीखा है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग हैं तो सीख मौनी बनाते हैं, अपने अपने मतलब बेटी के शादी में देते हैं लोग, इसमें मिठाई भर के चाहे फल मूल भर के इसको दिया जाता है। और ये है इसमें जो सिंदूर लगाया जाता है उस सिंदूर दानी को इसमें रख के और इसको देते हैं लोग। देखिए आपको आश्चर्य होगा, ग्रामीण इलाकों में कैसी अभी भी वहाँ की कला बची हुई है। देखिए ये श्रृंगार का सामान रख देंगे और उसको पैक कर देंगे। ये नमूना के तौर पे छोटा सा है सर, और इसको बड़ा भी बनाते हैं लोग, इतना इतना बड़ा, और इसको हम लोग मतलब शादी में अपने बहू को या बेटी को देते हैं लोग। ये किस चीज से बना हुआ है? जी ये अंदर सीक है इसका, लेकिन ये ऊपर से ऊन लगाया हुआ है, और ये सीक दोनों है, और ये मूज को मूज बोला जाता है, जैसे कि भोजपुरी भाषा में इसको मूज बोला जाता है। इसका क्या उपयोग है? इसका सर इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, इधर उधर छठ में इसको पूजा करते हैं, इसी में फल मूल रखकर इसमें पूजा किया जाता है। जैसे कि अन्य उपयोग किया, जैसे सामान इसमें रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, इसका यही उपयोग है सर। तो देखिए ग्रामीण कलाकृति जो है वो भी जीविका समूह ने बचाने का काम किया, और ये देख सकते हैं ये पारंपरिक, आप जब भी इस इलाके में आएंगे तो आपको दिख पड़ेगा कि किस तरह से ग्रामीण महिलाएं हैं एक से एक ऐसा सामान बनाती हैं जो उपयोगी तो हैं ही, आकर्षक भी हैं। आपने क्या लगाया है? जी हम लगाए हैं अपने स्कूल ड्रेस और रसोईया दीदी का ड्रेस। जीविका से हम काम कर रहे हैं अभी। मतलब स्कूली छात्रों के लिए अब ड्रेस आप लोगों ने बनाना? जी बनाने चालू कर दिए हैं, और रसोईया का भी ये है बन रहा है। अभी हमारे पीस 150 पीस का ऑर्डर है, अभी हम बना रहे हैं, और दीदी भी है साथ में हमारे, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इससे फायदा होता है क्या? तो फायदा होने के लिए ना हम लोग काम करते हैं, और नहीं फायदा होगा तो काम करेंगे कैसे? तो अब आप ये वाला मास्क भी बनाते हैं, इसमें जीविका का टैग लगाते हैं, और ये हाथ से पेंटिंग करते हैं इसको। तो आपने देखा कि किस तरह से अब बड़े शहरों में निजी स्कूलों में अगर आप अपने बच्चे का दाखिला करते हैं तो वहाँ पे ड्रेस भी लेना आपकी मजबूरी होती है, और उसमें भारी पैमाने पर आप कह सकते हैं कि राशि चुकानी पड़ती है। लेकिन ये देखिए कि यह परंपरा अब ग्रामीण इलाकों में आ गई है, और जीविका की जो दीदियां हैं बनाने लगी हैं। यहाँ की ग्रामीण अगर किसी बच्चे को स्कूल ड्रेस की जरूरत है तो उसे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारी समझ ऐसी बनती है कि ये जो आप बड़े बड़े स्कूलों के लिए ड्रेस लेते हैं उससे काफी सस्ती भी होती है और टिकाऊ भी होती है, और इसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये क्या लगाए हैं स्टॉल? ये स्टॉल लगा है हेडलूम का बनाया हुआ, अपना हाथ से बनाकर हम लोग बेचते हैं, और अपने रोजी रोटी का एगो खोल दिए हैं जो जीविका दीदी से ऋण लेकर बेचकर वापसी करते हैं या बनाते हैं। कुछ आमदनी है क्या? हाँ कुछ आमदनी तो होते हैं। हम लोग बेरोजगार हैं, महिलाएं तो अपन रोजगार खोल लिए, बस ये रोजगार से हम लोग का परिवार खुशी है। कितना कमा लेती है महीना में? महीना में लगभग 3,000 कमा लेते हैं, घर बैठे? हाँ घर काम कर कर खाना बनाकर अपने सब खेती गृहस्थी कर कर 3,000 महीना कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये घर पर ही छोटे छोटे जो चादर हैं और बेडशीट हैं इनको ये बनाती हैं, और इनका कहना है कि घर का काम करते हुए भी अगर ये काम करती हैं तो इसका लाभ इन्हें मिलती है कि कुछ आमदनी भी। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, हम यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है टाइगर को बचाने के लिए, हम जागरूकता कैसे लोगों में पैदा कर रहे हैं कि जो हम अपनी टाइगर की पॉपुलेशन जो यहाँ पर बचा रहे हैं, सिर्फ हम टाइगर की पॉपुलेशन नहीं बचा रहे हैं, हम साथ में यहाँ पर जो जंगल बचा रहे हैं, हवा पानी सब कुछ हम उसको बचा रहे हैं, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, उस पर लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए आज हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया है, जिसमें सबसे बड़ा एक ईजीएस्ट वे है कि जिससे लोग टाइगर का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो फंदा है, जो बिल्कुल आप यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। एक छोटा सा कला जो होती है, छोटी सी चीज़ होती है, इससे इसमें फंस जाता है, टाइगर हमारा फंस जाता है, लेपर्ड फंस जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। यहाँ पर इस जगह पे
हमने जागरूकता पैदा किया लोगों पे कि चलो एक पहल चलाए, टाइगर को बचाए। फंदे से जो हम फंदे लगा रहे हैं, फंदों से लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए कि एक फंदा जो है ये एक सिर्फ मामूली सी चीज़ नहीं है, इससे हमारे टाइगर की भी जान जा सकती है। आप अमूमन आप कह सकते हैं कि आम लोगों की भाषा में कि बाघ को हिंसक जानवर माना जाता है और लोग उससे खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना को बचाने के लिए और बाघ को भी अपने जीवन का अंग बनाने के लिए और उनके जीवन को बचाने के लिए भी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आपके जीवन के लिए हवा, पानी, जंगल जरूरी है, जल ठीक उसी तरह से बाघ का बचना भी जरूरी है, तभी आपका जीवन बच सकता है। यानी कि बाघ के जीवन को भी बचाइए और अपने जीवन को भी बचाइए। हाँ, सर हम जब एक बाघ को बचाते हैं, हम सिर्फ एक बाघ को ही नहीं बचाते हैं, उसके साथ साथ जो पूरा जीवन है, जंगल है, बचा रहे हैं कि ताकि हम एक पहल चलाए, चलो बाघ बचाए और जंगल बचाए, उनके उसके लिए हमने यहाँ पर 1% रखा है कि ये जो स्टॉल है उसी के लिए लगा। जो लोग हैं वो उन लोगों ने अपना स्टॉल लगाया है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोगों को जागरूक करना, आम लोगों को यह बताना कि आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन सारे काम हैं और अगर आप छोटे से काम से ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो उसको आप एक मुकाम तक ले जा सकते हैं। के चंपारण की जो कलाकृति है, चाहे वो जीविका समूह की दीदियों का हो या फिर अन्य जो स्थानीय उद्योगपति हैं, लघु उद्यमी हैं, उनके द्वारा आज अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए स्टॉल लगाया है। ये क्या है? लहंगा है, साड़ी है, लहंगा है, ये चनपटिया स्टार्टअप जोन का बना हुआ है। तो कैसे सीखा आप लोगों ने ये? सर पिछले 20 साल से मैं सूरत में रहता था और वहाँ मैं काम करता था, किसी के यहाँ फैक्ट्री में नौकरी करता था, यहाँ मैं खुद का अपना चलाता हूँ। कैसे आपने शुरुआत की, पूंजी कहाँ से है? सर कोरोना में जब हम लोग वापस लौटे तो जिला प्रशासन की तरफ से हमें क्वारंटाइन सेक्टर में मुलाकात हुई और स्किल मैपिंग के जरिए डीएम सर हम लोग से पूछे कि आप लोग क्या क्या करते हैं, तो हम लोग ने बताया कि सर ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर सारी फैसिलिटी अगर दी जाए तो आप लोग यहाँ करने में सक्षम है। हम लोग बोले बिल्कुल सर, अगर फैसिलिटी मिलेगी तो करने में बिल्कुल सक्षम है। तो पूरी सहयोग मिली हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से। अब कितना बनाते हैं आप लोग? सर अभी तो समझिए कि 53 कंपनियां उसके अंदर लग चुकी है और तमाम तरीके टेक्सटाइल में जैसे फुटवेयर हुआ, शर्ट हुआ, लहंगा हुआ, साड़ी हुआ, ट्रैक सूट हुआ, बहुत सारी चीजें वहाँ पे बन रही है। तो आप कह सकते हैं कि आपदा जो है केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाती है, कभी कभी आपदा अवसर भी लाती है। और कोरोना संक्रमण में एक तरफ जहां जान जाने की जोखिम थी तो दूसरी तरफ अब जान बचाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और यह देख सकते हैं कि चंपारण क्रिएशन के जो सहयोगी हैं, जो इन लोगों ने अपनी जब एक शुरुआत की है, अपने कला का जब प्रदर्शन करना शुरू किया है तो राज्य सरकार भी उनको मजबूती प्रदान करने के लिए साथ में आई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लहंगा है और ये शादी के अवसर पर दुल्हन के लिए काफी ये शुभ माना जाता है और ये काफी महंगे भी होते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां उससे कम कीमत इसका बिल्कुल बिल्कुल कम कीमत है सर। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू कम से कम 1200 से 15,000 होगा, हमारे यहाँ 1500 से स्टार्ट हो जाता है लहंगा, 1500 से 7,000 तक। समझिए जो 7,000 का है तो मार्केट में कम से कम 25,000 रुपये उसका रेट होता है। यानी कि गरीब जो बेटियां हैं वो भी अब अपने इस शौक को पूरा कर सकती हैं और लगन के अवसर पर वो इसे धारण कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर भी मिलता है इन लोगों को अपने कला का के प्रदर्शन करने का, कमाई भी होती है। और खास करके जो जरूरतमंद हैं, जो जिन्होंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी में बड़े लोगों की तरह उनके पास भी अपना लहंगा होगा और उसे वो पहन पाएंगे, तो ये कलाकार उनके लिए भी ये अवसर मुहैया कराते हैं। और क्या है ये क्या लगाया आप लोगों ने? ये शर्ट है। हाँ, हमने लिसो एक ब्रांड बनाया, उसके अंदर शर्ट, टी शर्ट, लोअर, जैकेट और लेगिंग्स और ये आप देख सकते हैं ट्रैक सूट है जो हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला सेल है। और ये हुडी हो गया सर। तो ये इसका नाम आपने लिसो क्यों रखा है? इसके पीछे क्या मकसद है, क्या इसका अर्थ क्या हुआ? सर बहुत सारे जो लोग होते हैं अट्रैक्टिव विदेशी नाम के पीछे जाते हैं ज्यादा। अब बैन हुसैन है, ये इंडियन में ये विदेशी कंपनी पटना के ही कंपनी है, तो हमने भी वही सोच के इसको लिसो डाला था सर। बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ है कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि केवल आकर्षण। हाँ जी जी। और अभी ये लिसो है कि हर किसी के नाम पे जल्दी से आ जाता है लिसो,
अब भी हम लोग दूसरा नाम डालते तो फिर जैसे आपका है कशिश न्यूज, जल्दी से आ जाता है नाम पे, कशिश न्यूज हो गया, आज तक हो गया, फिर हमारा भी वैसे ही लिसो है। तो आप देख लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपना ब्रांड खुद उसको आप कह सकते हैं बाजार में लाती है और उसको उस ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए कई तरह के वो हथकंडे अपनाती हैं। अब ग्रामीण इलाकों के जो छोटे उद्यमी हैं उन लोगों ने भी अपना खास ब्रांड बनाया है और ट्रेडमार्क है, और अब आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ भी इनको मिल रहा है कि इनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो कपड़े हैं, उसका मार्केट में अब उसको और गांधी की धरती है चंपारण, तो अपने आप में अब कह सकते हैं कि ये मेड इन चंपारण है, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, अब ये मेड इन चंपारण है, यानी कि बिहारी प्रोडक्ट है। और ये महिलाओं के लिए वेस्ट चंपारण लिखा हुआ है अभी, WC मतलब वेस्ट चंपारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए कि ये लोगों का उत्साह यह दिखा रहा है कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में इनको सर कश्मीर में मिलता था, हाँ, और आज के डेट में आपको चनपटिया मिलेगा, और यही ये आपको 2000-3000 में बिकता था, हाँ। अभी सस्ते मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सस्ते मिलेगा। आप आइए एक बार चंपारण की धरती पर, वहाँ स्टार्टअप जोन में, और देखिए कैसे बनता है सर ये। तो ये देख लीजिए, ये आप बिहार में जब ठंड आती है तो आप देख सकते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार के जो बड़े शहर हैं वहाँ कश्मीरी उलेन, कश्मीरी शॉल की बिक्री के लिए कश्मीरी स्टॉल लगाए जाते हैं, और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों को लगता है कि चूंकि जम्मू कश्मीर ठंड प्रदेश इलाका है तो वहाँ के ऊन से जो भी वस्तुएं बनती हैं वो काफी गर्म होती हैं। अब देख लीजिए कि ये आपको बिहार में भी मिल जाएगा, और रंग बिरंगे, और उसमें अपनी कला का प्रदर्शन भी इन्होंने किया है जो काफी आकर्षक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको ज्यादा जेब ढीली नहीं करने पड़ेगी, यानी कि सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो आपको एक तरह से फैशन का जो जमाना है उस हिसाब से आपको आकर्षक रूप से सारी चीजें भी मिल जाएगी और दाम भी एक्सपोर्ट भी हो रही है, यहाँ से बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश भी जाती है, और आपको बांग्लादेश जाती है, फिर आप कहाँ पे काठमांडू भी जा रही है यहाँ से। तो ये सूट वगैरह, जैकेट वगैरह सब जा रहे हैं बाहर। ये बड़ी उपलब्धि है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति बदली है उसमें कहा जा रहा है कि इन छोटे उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, और खास करके कपड़ा उद्योग जो है वो बांग्लादेश में काफी तेजी से विकसित हुआ है, और यही वजह है कि वहाँ के लोगों की आर्थिक दशा बदली है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब इनके उत्पाद भी बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे देशों में अभी जाना शुरू हुआ है। तो यह कह सकते हैं कि ये चंपारण की उपलब्धि भी है, और खास करके इन उद्यमियों के मनोबल को बढ़ाने वाला भी है। हम दिखा रहे थे कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में भी अब विकास की किरणें, एक तरह से कहिए कि विकास की किरणें वहाँ पे अब उगने लगी हैं और विकास की किरण पहुँचने लगी हैं। हम ग्रामीण इलाकों में भी कुछ ऐसी कलाकृतियाँ हैं जिसको आप अपने घर में सजा सकते हैं। अमूमन जो घर में लोग बेहतर अपने गेस्ट रूम को सजाते हैं तो उसमें जो कलाकृतियां हैं, हाथ की बनी हुई जो कला है उसका प्रदर्शन बड़े लोग करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में ही आपके घर की भी खूबसूरती बढ़े तो चंपारण की कलाकृति को आप देखिए कि ये सभी बांस की बनी हुई है, और कितना ये टेबल से लेकर के आप ये गिलास देखिए, ये बोतल आप देख सकते हैं, और ये जो कप है, चाय की प्याली है, ट्रे है, तो ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये बांस की भी हो सकती हैं। जो कलाकृति है वो आखिर उसमें इतना निखार क्यों आया है, इस पर हम बात करते हैं। कैसे बनाया आप लोगों ने इसे? ये कारीगरों के द्वारा बनाया गया है, और ये सब बांस का बनाया हुआ है। इसमें पॉलिश पेंट उंट सब कराया गया है जी। बांस के सोफा पर ही आप लोग बैठे हुए हैं। जी जी। ये देख लीजिए कि ये बांस का सोफा भी है। हाँ। जी। इसको बनाने में कितना समय लगता है? समय तो सर बहुत लगता है, और कारीगरों के द्वारा खर्च भी बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें जी। तो क्या लगता है इससे बिक्री होती है क्या? जी बिक्री होती है, मांग तो बहुत रहता है, लेकिन अब हम लोग अभी उतना जुटा नहीं पा रहे हैं पैसे के अभाव में। मांग लेकिन रहता है, बहुत ज्यादा मांग रहता है। कितना पड़ता है? मान लीजिए अगर ये सोफा, ये टेबल, ये वगैरह 6 कप हुआ, 2 बोतल, 2 गिलास, 1 बोतल। मतलब 6 कप हो और 1 बोतल हो, 2 गिलास हो और 1 ट्रे हो,
इसका 1000 रुपया जी। मतलब 6 कप 2 गिलास 8 एक हाँ, बोतल 9 ये एक और ट्रे। एक ट्रे 10 हाँ, 10 एक- का 1000 1000 रुपये मतलब जी। 100 रुपये। जी। तो आपको लगता है कि ये 100 रुपया बांस का लोग देने के लिए आता है? बहुत इसका डिमांड रहता है सर, बहुत डिमांड है। यूनिक है इसलिए लोग मांग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है ये, और कल्पना नहीं की जा सकती है कि बांस को भी इतना खूबसूरत आकार दिया जा सकता है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि एक टेबल पर देखिए किस तरह से सजाया गया है कि आप के घर में अगर कोई आपके गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, तो वो भी पहली झलक में आकर्षित होंगे। और इतना सस्ता जो इसका कीमत है, इसकी कीमत है, तो ये निश्चित रूप से हर घर में गरीब लोगों के पहुंच के बस की बात है। और ये चंपारण की कलाकृति है और इस कलाकृति को अभी भी लोगों ने बचाया है। फिर अब हम दिखाते हैं आपको, आपने कभी कल्पना की है क्या कि केला का जो थम होता है, केला के थम से भी एक बेहतर चीजें बनाई जा सकती हैं। इसकी कल्पना अगर आपने की है तो उस कल्पना को साकार करते हुए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि चंपारण की जो महिलाएं हैं उन लोगों ने किस तरह से केला की ये कलाकृति है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशा यादव है और ये केले के थम से हम लोग रेशा निकाल के और उस रेशे को कलर करके और ये सब प्रोडक्ट कुछ हाथों के द्वारा और कुछ मशीनों के द्वारा बनाया है। इसको सीखा कहाँ आपने? इसको हम लोग कृषि पदाधिकारी ने किसी ट्रेनर को, इस हम लोग के क्षेत्र में मतलब केला का बिजनेस ज्यादा होता है, तो उसने एक ट्रेनर को बुलाया और उनके ट्रेनर के द्वारा ही हम लोग ये ट्रेनिंग दी और इससे हम लोग को ये नॉलेज हुआ और इससे बनाना स्टार्ट किया। क्या इसकी बिक्री हो पाती है क्या? जी इसकी बिक्री होती है। कितना कमाई होता है रोज अगर आप लोग मेहनत करते हैं? इसमें हम लोग को 50% बेनिफिट मिल जाता है सर। आप बताइए कि आप युवा हैं आप लोग, तो दूसरे पेशा को नहीं अपना करके इसको क्यों अपनाया आपने? तो क्या करें, यही जब है तो हम लोग इसको अपनाएं। मैम हमारी जो आई वहाँ पे तो कही कि आप लोग ये सब कीजिए, तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो अब आप लोग रोजगार में लग गए? जी। मन लग गया आप लोगों का? तो मतलब लगे नहीं, लग जाए। बिक्री भी होती है? जी ऐसा नहीं होता है कि माल बना ली और बिका नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये